जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी यूपी से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरुपा ने कहा कि कुड़िए तेरे हाथ से समय निकलता जा रहा, तेरे शारीरिक कष्ट और दर्द नष्ट कर रहा हूँ, तेरे घर को सुख शांति का आशीर्वाद दे रहा हूँ। संगत जी मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ अपने पेट की वजह से। गुरुपा मुझे हमेशा मेरे कष्ट सत्संग सुनाकर ही काटते हैं। बहुत बहुत बीमारियां, बड़ी बीमारी भी गुरुपा ने मेरी सत्संग सुनाकर ही काटी है। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अगर गुरुपा मेरे कष्ट ना काटते तो मैं तो आज शायद गुरुपा के चरणों में ही होती। गुरुपा का इसके लिए बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुपा कहते भी हैं कि बेटी तेरी अभी तेरे परिवार को जरूरत है, इसलिए मैं तुझे बार बार न्यू लाइफ ब्लेस करता हूँ। संगत जी गुरुपा ने तो मुझे 9-10 बार न्यू लाइफ ब्लेस कर दिए। 7 बार तो एक बार बताई थी गुरुपा ने कि मैंने तुझे 7 बार न्यू लाइफ ब्लेस की। उसके बाद भी गुरुपा ने 2 बार की। संगत जी गुरुपा मुझे बार बार न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं। इतनी परेशानी रहती है मेरे शरीर में, हर तरह की बीमारी। कहते हैं गुरुपा कि तेरा शरीर तो बीमारियों का घर हो रहा है, तू अपना ध्यान रख। आंखों के लिए भी कहते हैं कि तू अपनी आंखों की बीमारी को बढ़ा मत। लेकिन संगत जी मेरे अंकल जी को तो वशीकरण कर रखा है। गुरुपा कहते हैं कि तेरे अंकल पर वशीकरण है, वो मेरी नहीं सुनते, बस टालते रहते हैं, हाँ हाँ करते रहते हैं। वो तो गुरुपा ही हैं जो मेरे कष्ट काटते रहते हैं। संगत जी सत्संग सुनाकर मैं इसलिए सत्संग सुनती भी हूँ, लेकिन कभी कभी मैं इसलिए नहीं सुनती क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं और मैं शुक्राना ही नहीं कर पाती गुरुपा का। इसलिए मैं कभी कभी सुनती नहीं हूँ कि पहले लिखूंगी, गुरुपा का शुक्राना करूंगी, उसके बाद सुनूंगी। संगत जी लेकिन परेशानी इतनी है शरीर की, इतने कष्ट हैं। गुरुपा ने मेरा एक कैंसर का कष्ट भी काटा है। गुरुजी संगत जी गुरुजी ने बताया था कि तेरे शरीर के अंदर एक गांठ है जो कैंसर का रूप ले रही है। संगत जी मैं वो सत्संग सुन ही नहीं पाई थी, सिर्फ वो पढ़ा ही था ऊपर से, वो रह गया। फिर गुरुपा ने दोबारा से मुझे एक सत्संग में सुनाया कि एक आंटी को भी इसी तरह से बताया था कि उसका सत्संग उसके कैंसर का रूप ले सकता है। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया
डॉक्टर ने बताया कि ये गांठ वैसे ही है और ठीक हो जाएगी। उनके गले में थी वो गांठ। मुझे नहीं पता, गुरुपा को पता है कि मेरे कहाँ पर थी वो गांठ। गुरुपा का बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा तो बहुत बड़े बड़े कष्ट मेरे काट चुके हैं। मुझे तो ताज्जुब होता है कि अगर गुरुपा ने हाथ ना पकड़ा होता तो इस गुरुपा के इस परिवार का क्या होता। गुरुपा ने लेकिन मेरी अपनी बेटी बनाकर मुझ पर बहुत बड़ी मेहर की है, बहुत बड़ी कृपा की है कि गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे परिवार का हाथ पकड़ा। संगत जी, मेरी बेटी भी गुरुपा को प्यार तो करती है, लेकिन कभी कभी वो नादान है, वो समझती नहीं है ना। स्पेशल चाइल्ड है, कुछ समझती है कुछ नहीं समझती है। तो वो कभी कभी गुरुपा का स्वरूप लेकर दौड़ जाती है, इधर उधर रख देती है, तो मैं गुस्सा करती हूँ उस पर। लेकिन वो गुरुपा को बहुत प्यार करती है। मम्मी गुरुजी देखो, मम्मी गुरुजी क्या कह रहे हैं फोन में, वो ऐसे करती है। गुरुपा ने उसका भी हाथ पकड़ा। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। गुरुपा ने मेरे बेटे का हाथ पकड़ तो रखा है, लेकिन वो मुझे जताता नहीं है। वो मुझे ऐसे दिखाता है कि इसे बंद करो, ऐसे कहते रहता है। लेकिन गुरुपा उसके लिए भी कहते हैं कि तेरे बेटे पर भी का ब्लैक मैजिक कर रहा है जन्म से। संगत जी, ब्लैक मैजिक करने वाले कैसे हैं कि इतनी जलन करते हैं। संगत जी, गुरुजी ने बताया था कि तेरी एक परिवार के ही है, वो तुझसे बहुत जलती है। जलने की वजह से वो तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करती है। संगत जी, मैं थक गई। गुरुपा से मैं बार बार अरदास करती हूँ, गुरुपा उनको हटाओ, उनको रोक दो, पर स्टॉप लगाओ कि वे ना करें, और अगर करें तो वो वापस उन्हीं के ऊपर जाए। गुरुजी बार बार कष्ट काटते हैं हमारा, अपने ऊपर भी लेते हैं। गुरुपा हमारी बहुत देखभाल करते हैं संगत जी। अपनी सारी संगत पर बहुत मेहर करते हैं, कष्ट काटते हैं। मेरे कष्ट तो गुरुपा सत्संग सुनवा सुनवा कर ही काटते हैं संगत जी। गुरुपा का बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। इतनी इतनी कृपा कर रखी है गुरुपा ने कि हमें डॉक्टर के पास नहीं जाने देती, पहले से पहले ही हमारा कष्ट काट देते हैं। गुरुपा का बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, मैं पता नहीं किस उसमें बह गई। मैंने ये लिखा भी नहीं था कि मैं अपने आप ही बोलती जा रही हूँ जो गुरुजी बुलवा रहे हैं। अगर मैंने कुछ गलती कर दी हो बोलने में तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना संगत जी। गुरुपा, आप भी मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि तेरे घर को सुख और शांति का आशीर्वाद दे रहा हूँ। गुरुजी ने बोला कि तुझे बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे इसी बीच कहा था कि तुझे एक अचानक खुशखबरी मिलेगी और तुझे सरप्राइज गिफ्ट भी दे रहा हूँ। संगत जी, अचानक मेरी छोटी बहन का फोन आया कि मेरी जेठानी की एनिवर्सरी है 25वीं, और तुझे आना है। संगत जी, मैं उसके यहाँ कभी नहीं गई थी, बस एक बार गई थी 20 साल में। 20 हो जाएंगे अब हमारी शादी को और उसकी को 19। संगत जी, मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। मैंने अपने अंकल जी से कहा कि हम जरूर जाएंगे। गुरुपा का इसके लिए भी शुक्राना कि वो मान गए, नहीं तो वो हर बार मना कर देते हैं कि नहीं, हम कि कोई भी कारण लगा देते हैं कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन गुरुपा ने मेरा वो ट्रिप करवाया और हम वहां पर गए। गुरुपा की ब्लेसिंग्स हर समय हर पर हमारे साथ थी। अधिकतर 77 777 ओम। और गुरुपा ने और कई बार बटरफ्लाई के रूप में भी गुरुपा ने मुझे वहां पर दर्शन दिए रास्ते में। हमारी गाड़ी के ऊपर से भी
बटरफ्लाई होकर गई येलो कलर की। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना अच्छा समय दिखाने के लिए। हम वहां पर गए और वहां से हमें गिफ्ट भी मिला। गुरुपा का अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जितना भी शुक्राना करें गुरुपा का तो बहुत कम है संगत जी। इस समय भी मैं अपनी दीवार पर देख रही हूँ तो 2-3 जगह ओम नजर आ रहे हैं संगत जी। गुरुपा का बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। सारे घर में ओम छाप रखे हैं मेरे गुरुपा ने। पूरा घर गुरुपा ने ओम से सजा रखा है। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। गुरुपा ने बहुत कम बोलने के लिए भी कहा है कि बहुत कम बोलो। गुरुपा ने कहा कि एक चुप 100 सुख। संगत जी, गुरुपा ने दान देने के लिए कहा है कि गरीबों को दान दो और लंगर खिलाओ। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि शाम में एक दीपक अपनी चौखट पर जलाओ। गुरुपा ने यह भी कहा कि पिछले 7 साल से तुझे इंतजार था, अब उसे खत्म करने का वक्त आ गया है। संगत जी, लेकिन मुझे वो याद ही नहीं आ रहा गुरुपा किस चीज का के लिए बात कह रहे हैं। वो तो गुरुपा ही जानते हैं। मैं तो अरदास करके भी भूल जाती हूँ। गुरुपा कहते हैं तू तो भूल जाती है लेकिन मुझे सब याद रहता है। गुरुपा का बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना अपनी बेटी पर मेहर बरसाने के लिए। संगत जी, गुरुपा ने बताया कि मैंने तेरे घर से बुरा काला साया निकाल दिया है। शुक्राना कर संगत जी। इस सत्संग में एक आंटी बता रही थी, संगत जी गुरुपा ने मुझे कहा था कि तेरे घर में एक बुरा काला साया है। उसके लिए गुरुपा ने मुझे बताया कि मैंने तेरे घर से भी बुरा काला साया निकाल दिया है। उस सत्संग में आंटी ने बताया कि उनके बेटे को बार बार एक काला सा हाथ दिखाई देता था। वह अपनी मम्मी से कहता कि मम्मी मुझे एक हाथ काला सा हाथ दिखाई देता है। उन आंटी ने कहा तुझे वहम है, सो जाओ। लेकिन अगले दिन उनके फोन पर गुरुपा का सत्संग आया जिस पर लिखा हुआ था कि मैंने तेरे घर से काला साया निकाल दिया है, उठ अमृत वेला सत्संग कर। इस सत्संग को सुनाकर गुरुपा ने मेरे घर से भी वह काला साया निकाल दिया है। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना हमें इस तरह की विपदाओं से बचाने के लिए। कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। इससे पहले गुरुपा ने मुझे यह भी बताया था कि तेरे पति अंकल पर मृत औरत का साया है और वो मैं उसका साया में उस औरत के साये को मैं तेरे अंकल पति के शरीर से निकाल दूंगा। संगत जी, गुरुपा ने सत्संग में सुनाया था कि एक आंटी के हस्बैंड अंकल के शरीर से एक काला साया निकलता हुआ दिखाई दिया था उनके ही अंकल को। इस तरह से था उस सत्संग में। गुरुपा ने मेरे अंकल का यह कष्ट सत्संग सुनाकर काटा। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुपा ने यह भी बोला कि तेरे बेटे के भाग्य को मैं चमका दूंगा। संगत जी, गुरुपा अपने नाती पर भी बहुत कृपा करते हैं, उसके कष्टों को भी दूर करते हैं और सत्संग सुनवा कर ही उसके कष्ट काटते हैं। गुरुपा ने यह भी बोला है कि तेरे बेटे के भाग्य को चमका दूंगा। इस सत्संग में गुरुपा ने एक आंटी के बेटे को न्यू लाइफ दी थी। डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया था। संगत जी, उन आंटी को सपने में दिखाया कि गुरुपा ने दिखाया कि शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ा और शिवलिंग का जल प्रसाद लाकर अपने बेटे के माथे पर लगा। संगत जी, उन आंटी ने ऐसा ही किया। संगत जी, गुरुपा ने उन आंटी को दिखाया था सपने में कि बहुत सारी लाशें पड़ी हैं
और उस लाश में से एक लाश उनके बेटे की भी थी। तो वे आंटी डर गई। उन्होंने कहा, गुरुपा ये क्या है? गुरुपा ने कहा कि तेरे इसमें से एक लाश तेरे बेटे की भी है। वो डर गई और रोने लगी। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि रो मत, और 5 सोमवार शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ा। 5 सोमवार शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ा और उस जल प्रसाद को लेकर लेकर अपने बेटे के माथे पर लगा और उसे पिला। संगत जी, उन आंटी ने ऐसा ही किया और उन आंटी के बेटे को कुछ ही घंटों में उन आंटी का बेटा कुछ ही घंटों में ठीक हो गया। उनके बेटे के सिर पर बहुत ज्यादा चोट आई थी। अब वह चोट गुरुपा ने शिवलिंग के जल प्रसाद से ठीक कर दी। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राने। उन्होंने बहुत शुक्राना किया गुरुपा का। गुरुपा ने उनके बेटे अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस की। इस सत्संग को सुनाकर गुरुपा ने कहा कि बेटा ये सुन, तेरे बेटे के भाग्य को चमका दूंगा। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राने, बारंबार शुक्राने अपने इस परिवार का ध्यान रखने के लिए और इस घर से ब्लैक मैजिक को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। गुरुपा का बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि मैं डुगरी से सीधा तेरे घर आया हूँ तुझे और तेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, एक इस सत्संग में गुरुपा ने बताया था, एक अंकल ने अपने सत्संग में सुनाया कि उनका डुगरी जाने का बहुत बहुत मन था। तो उन अंकल ने कहा कि गुरुपा मुझे भी डुगरी बुलाओ, मेरा बहुत मन है डुगरी आने का। तो संगत जी, गुरुपा ने उन्हें डुगरी बुलाया और उन्हें अपना स्वरूप भी ब्लेस किया। उन अंकल ने फोटो भी उसका गुरुपा का स्वरूप भी दिखाया सत्संग में और गुरुपा ने उन्हें डुगरी बुलाकर ब्लेस किया। गुरुपा ने मुझे भी यह सत्संग सुनाकर कहा कि मैं सीधा तेरे घर आया हूँ डुगरी से। गुरुपा का बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मुझे डुगरी से सीधा मेरे घर आने के लिए बेअंत शुक्राना। जितना भी शुक्राना करें संगत जी गुरुपा का, उतना ही कम है। इसी के साथ मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा अपनी सारी संगत पर मेहर बरसाते रहे। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, हर बार करती हैं, उनका बहुत बहुत शुक्राना उनका भी। और गुरुपा उनके परिवार को खूब ब्लेसिंग दे, वो खुश रहें, सारे कष्ट उनके खत्म करें, उन पर कोई भी कष्ट आए ही नहीं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मैं अपनी बड़ी बहन के साथ पंजाब गई थी उनकी बेटी की शादी में। वहाँ मेरी दूसरी सिस्टर भी आई थी जो गुरुजी से जुड़ी हैं सबसे पहले हमारी फैमिली में, और उन्होंने हम सबको जोड़ा है। संगत जी, मेरी वो सिस्टर ने मुझे गुरुजी का स्वरूप कहा था कि वो ले आएंगी, और उन्होंने तो मुझे बाद में कहा था, पर पहले ही संगत जी मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं अपना स्वरूप तुझे ब्लेस कर कर
दे रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी वो सिस्टर जो राजस्थान से पंजाब वो स्वरूप ले आई थी, और हम बाकी दोनों सभी सिस्टर और बच्चों ने मिलकर उनको रूम में गुरुजी का स्वागत करके हमने उन्हें अपने होटल वाले रूम में गुरुजी के स्वरूप को रखा और सबने मिलकर प्रेयर्स की। हम बहुत खुश हुए थे कि जिस शादी में हम गए हैं वहाँ गुरुजी भी आए हैं और गुरुजी ने हम सबको ब्लेस किया है। और संगत जी, वो शादी भी बहुत अच्छी रही और सब सही समय पे अच्छी तरह से संपन्न हुई थी शादी। फिर मैं बहुत अपने आप को मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी, मैं इतनी खुश हुई क्योंकि मैं गुरुजी के एक स्वरूप जो मेरी बेटी ने बनाया है, शिव जी का चित्र बनाया था, मैंने सत्संग में पिछले में शेयर किया है, तो मैं उन्हीं की पूजा करती थी। और कहते हैं खुद से तो स्वरूप लेना नहीं चाहिए, और यहाँ मेरे आसपास संगत है नहीं गुरुजी की, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत पता किया है, थोड़ी दूर है पर मैं जा नहीं पाती हूँ संगत जी। मैं कोशिश करूंगी। तो मुझे मन में हमेशा ये रहता था कि मुझे गुरुजी का स्वरूप कहाँ न कहाँ से मिल जाए, और मेरी ये सिस्टर ने मुझे वो गुरुजी का स्वरूप देकर मेरी ये इच्छा भी पूरी की। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी दीदी जी, आपका भी। और संगत जी, जब मैं ये स्वरूप फिर वहाँ पंजाब से वापस गुजरात लौटी तो मैं अपने घर गुरुजी का स्वरूप ले आई। और जब हम आ रहे थे संगत जी, रास्ते में लौट रहे थे पंजाब से, तो मेरी बहन की बेटी को एक छोटा सा बेबी बॉर्न हुआ है, वो अभी 3 मंथ्स का है। तो जब हम ट्रेन में लौट रहे थे तो संगत जी वो बाय मिस्टेक अपना बैग जो है जिसमें बेबी जो है वो मदर फीड नहीं ले रहा है, इसके लिए उसको वो फॉर्मूला फीड जो होता है मिल्क वो देते हैं, तो वो डब्बा और उसका थोड़ा बहुत सामान वाला बैग ही भूल गई उस होटल में जहाँ से हमें निकलना था। और जब रास्ते में हमें उन्हें पता चला कि वो बैग मिसिंग है तो बच्चा बहुत रो रहा था संगत जी, हम सारे बहुत घबरा गए थे, मेरी बहन, उनकी बेटी, उनके हस्बैंड, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा था। फिर सोचा कि ट्रेन में हमें चेन कोई खींच कर रोकना होगा और थोड़ा देखना होगा कि इन केस किसी और डब्बों में कोई न्यू मदर है जिनका छोटा बेबी है तो कहाँ न कहाँ से कुछ अरेंज कर सके हम, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन नहीं था। तब संगत जी, बहुत ज्यादा बच्चे को रोता हुआ देखकर मुझे भी बहुत मन में होने लगा। मैंने तुरंत गुरुजी का स्वरूप तो मेरे साथ था ही संगत जी, जो हम ले जा रहे थे पंजाब से वापस गुजरात अपने घर के लिए मैं ले जा रही थी, और मैंने उसी वक्त गुरुजी को हाथ जोड़कर अरदास की, गुरुजी आप हमारे साथ हैं, गुरुजी छोटा सा बच्चा हमारे साथ है, गुरुजी आप उस पर कृपा करो, आप उस कुछ करो गुरुजी, हम इसकी मम्मी भूल गई हैं इसका दूध लेना, तो गुरुजी आप मेहर करो। अब संगत जी, मैंने अरदास की और हमारी सीट का जो नेक्स्ट मतलब पार्ट है वहाँ पे एक लेडी बैठी थी, उस लेडी ने देखा हमें कि बच्चा रो रहा है और हम थोड़े टेंस थे, तो उन्होंने सिर्फ हमसे ये पूछा कि क्या हुआ, तो बताया जैसे हमने कि इसका हम मिल्क वहीं जो डब्बा होता है वो वहाँ भूल गए हैं जहाँ से हम लौट रहे हैं, और अभी पता चला तो ये फीड कैसे करेगा बेबी इतना छोटा। तो उन्होंने बोला कि 1 घंटा आप रुक जाइए और मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ हनुमानगढ़ मैं उतरने वाली हूँ, वो मुझे पिकअप करने आ रहे हैं और मैं उनसे कह देती हूँ, तो वो आप बता दीजिए क्या बेबी के लिए लाना है तो वो लेके आ जाएंगे। तब संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और 1 घंटे में थोड़ा बेबी बीच में हमने ऐसे टट्टू उसके पापा ने उठा के ऐसे थोड़ा उसे गोदी उठाया, थोड़ा मदर ने उनकी बेटी ने उठाया, तो बेबी थोड़ा सो गया संगत जी। और 1 सवा घंटे के बाद जब
वो आंटी जी को लेने उनके हस्बैंड आए संगत जी स्टेशन पर, तो वो लेके आ गए डब्बा जो बेबी का मिल्क बन पाता है, मिल्क पाउडर जो होता है। और फिर बेबी के लिए हमने ये बना के और उसे फीड किया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, बेबी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई ट्रेन में। और उस आंटी के रूप में गुरुजी आपने हमारी इतनी मदद की, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी अब तो मैं लौट के आ गई अपने घर, और बहुत बहुत मैं बता नहीं सकती, इतनी खुशी हुई। मैं गुरुजी का स्वरूप घर ले आई हूँ। पहले भी गुरुजी से बहुत जुड़ी हुई हूँ, बट अब जब गुरुजी ने कहा कि मैं ही ब्लेस कर रहा हूँ, तब संगत जी मैं खुश हुई कि गुरुजी ने मेरे साथ जो जर्नी मिरेकलस स्टार्ट की है उसमें इतना डीप मैं तो हूँ ही जा रही हूँ, पर गुरुजी ने भी अपनी तरफ से कितना हमें आशीर्वाद दिया हुआ है, कितना गुरुजी हमें हर स्टेप पर पिता के समान, मैंने उन्हें पिता का दर्जा दिया है संगत जी, तो पिता के समान वो हमारी कितनी मतलब हमारे हर छोटी बड़ी जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम उनसे शेयर करते हैं और वो हमारे लिए हमेशा हेल्पफुल और हमें आशीर्वाद करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमें टेलीपैथी से बताते रहते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और उनको ओवरकम कैसे करना है। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जिस तरह से आप हमें ब्लेस कर रहे हैं, उसी तरह से गुरुजी आप सारी संगत को ब्लेस कीजिए। हम सारे इस मनुष्य चोले में संगत जी भूले भटके इस मायावी चक्र संसार में सारे जी तो रहे हैं गुरुजी, बट आपको पता है कि हर किसी के प्रारब्ध के कर्म और पता नहीं ये कौन से हमारे अच्छे बुरे कर्मों के साथ हम आगे बढ़ते रहते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स में घिरे रहते हैं। तो संगत जी हमारे पास तो सिवाय हाथ जोड़कर गुरु जी के आगे अरदास करनी है, उनसे कनेक्शन बना के जोड़ के हम अपने सारे प्रॉब्लम्स का जो हम सह भी नहीं पाते हैं, और कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जो हमारी बहुत बड़ी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करे सिवाय गुरु जी के। और हम इतने भागों वाले हैं कि हमें इस जन्म में गुरु जी ने हमें अपने आप से जोड़ा है, जिससे हमारी हिम्मत भी बढ़ गई है और हमारा हौसला भी बढ़ गया है, और अपना कनेक्शन हमें गुरुजी हमेशा महसूस कराते रहते हैं। बटरफ्लाई या कभी बहुत अच्छे ऐसे वर्डिंग्स आ जाते हैं जिन्हें पढ़कर एकदम आत्मा को छू जाते हैं। वो पोस्ट, वो मैसेजेस गुरुजी के, बस ऐसे लगता है कि कोई है जो हमें पूरा समझता है, हमारी हर प्रॉब्लम को वो बहुत गहराई से समझ पाते हैं, जो हम किसी से भी संगत जी शेयर नहीं कर पाते हैं। वो हमारे गुरुपा हमारी सारी बात सुनते हैं और हमें इतना ब्लेस करते हैं। बस गुरु जी से यही अरदास है कि लाइफ एक डिवाइन लाइफ हो गई है, दुख सुख चलते रहते हैं, पर बस एक मन भरा रहता है, जो एक खाली मन था। माँ बाप संगत जी अभी कुछ ही समय पहले मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है अभी, और उसके बाद बहुत मन उदास रहता था। कोई भी ऐसे दिन आते थे जब मैं मम्मी से बहुत ज्यादा अटैच थी, तो बहुत मिस करती थी अपनी मम्मी को, लेकिन स्पिरिचुअल भी रही हूँ तो हिम्मत से आगे बढ़ती रहती हूँ जीवन में। और गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी उन्हें अपनी शरण में आपने रखा हुआ है और ब्लेस करना, वो जिधर भी हो, जिस रूप जिस वापस से जैसे सुना हुआ है मरण और जन्म का जो चक्र चलता रहता है कर्मों के अनुसार, बस गुरुजी से अरदास है कि दोनों को अपनी शरण में गुरुजी रखना। कोई दुख उन्हें अभी नहीं सता है संगत जी। जो भी हमारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया है अपनी अपनी फैमिली के लिए, जब हम उन्हें
जितना हम उनने उनके लिए सेवा भाव रखा, पर हमें नहीं पता उन्होंने हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया, जिसका तो हम कभी भी पे ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो संगत जी, गुरु जी बस हमारे पेरेंट्स को हमेशा ब्लेस करें, हमेशा उनकी आत्मा को शांति दें। संगत जी, बस मैं इस सत्संग में यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी जैसे आपने हमें ब्लेस किया है, सबको ब्लेस करें, सारी संगत के सारे दुख दूर कर दें गुरु जी, और सबको सद्बुद्धि दें कि वो गलत और सही के बातों में ये समझ कर ही अपना डिसीजन लें कि कोई भी ऐसा काम जो अच्छे इंटेंशन वाला नहीं हो उससे हम ना जुड़े, इतनी शक्ति देना गुरु जी। और जो अंकल जी हमारा ये सत्संग शेयर करते हैं, गुरु जी आप उन्हें और उनकी फैमिली को ब्लेस कीजिए। ये इतना पुण्य का काम है जो अंकल जी अपना समय निकाल कर हम सबके लिए अपना समय गुरु जी के सेवा में लगाते हैं, सत्संग शेयर करने में। आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग यहीं समाप्त कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे ये सत्संग करने में कोई भी भूल हो गई हो, मुझे माफ कर देना, और मैं अगला सत्संग गुरु जी का तैयारी करूंगी और गुरु जी की ब्लेसिंग्स में सबके साथ शेयर करूंगी। ये मैसेज शायद किसी के लिए हेल्पफुल रहता है, क्योंकि मैंने भी अपने आप को इसी तरह से जोड़ा है। सत्संग से मैं हर दिन कुछ न कुछ सीखती हूँ, कुछ न कुछ मेरे को जो लगता है कि मुझे नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम कैसे ओवरकम की जाती है, वो मैं सत्संग से सुन के ही अपने आप को उस सिचुएशन में आगे बढ़ा पाती हूँ। इसी तरह से गुरु जी सबकी मदद करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना 8th of December का सत्संग शेयर कर रही हूँ। एंड गुरु जी, आई एम वेरी सॉरी, मैं इस बार सच में बहुत लेट हो गई सत्संग शेयर करने में। इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ गुरु जी। प्लीज आप गुस्सा मत होना। आई एम रियली वेरी सॉरी गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 8 दिसंबर का सत्संग है। उस दिन मैं सुबह सुबह गुरु जी का सत्संग सुन रही थी। तो जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो मैं अपना फोन नहीं चलाती। तो बट उस दिन मुझे अचानक से थॉट आया कि आई शुड पिक माय फोन, और मैंने अपना फोन उठा लिया। तो जो सत्संग था वो कंप्यूटर पे चल रहा था। तो जैसे मैंने अपना फोन खोला, फेसबुक पर मैंने गुरु जी का एक सत्संग इनविटेशन देखा, जो कि हिमाचल में जो बद्दी में जो गुरु जी का मंदिर है, वहाँ का जो वहाँ पर एक सत्संग होने वाला है 29th of December को, उसका इनविटेशन था। मैं देखती जा रही हूँ, आई जस्ट couldn't control my tears। उसमें जो पीछे शब्द चल रहा था बहुत सुंदर था। एंड संगत जी, बद्दी मंदिर में ही गुरु जी की साईं बाबा जी के साथ एक फोटो थी, जो इनिशियली जब मैंने बाबा को बोला था, सॉरी गुरु जी को बोला था कि अगर आप और बाबा एक हो तो अब मुझे आपको साइन देना। तो बद्दी मंदिर में जो गुरु जी का स्वरूप है, बाबा जी के स्वरूप के साथ गुरु जी ने मुझे उसके दर्शन कराए थे, और इंसिडेंटली ये इनविटेशन भी उसी मंदिर का था। तो उसके बाद मैं वहाँ के शेड्यूल्स चेक करने लग गई ऑनलाइन कि हाउ कैन आई रीच बद्दी मंदिर। तो मैंने देखा वहाँ पे कालका शताब्दी एक्सप्रेस भी जाती है। बट संगत जी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत अभी ठीक नहीं है, उनके इश्यूज हैं, तो अब पता नहीं, ये तो गुरु जी जानते हैं कि मैं जा पाऊंगी नहीं जा पाऊंगी। फिर भी गुरु जी, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग इनविटेशन। अगर मैं ना जा पाई गुरु जी, तो मैं ऑनलाइन मुझे
ब्लेस करना कि मैं आपका सत्संग देख पाऊँ। फिर वो सत्संग मेरे हस्बैंड भी सुन रहे थे, तो फिर वो, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बट थोड़ा-सा बोले जागरण, जागरण सुनाओ जागरण। तो संगत जी, गुरुजी के सत्संग के कंप्लीट होने के इमीडिएटली बाद जो यूट्यूब में दूसरा वो चला वो जागरण ही था। वो भी एक हिमाचल अ म्यूज़िकल ग्रुप है। उनके अ, जागरण के बहुत सारे सुंदर-सुंदर भजन शुरू हो गए, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था मेरे हस्बैंड को सुनना। तो उस समय मैं किचन में काम करने लगी, आई वाज़ जस्ट कुकिंग, मैं पराठा बना रही थी। तो बनाते-बनाते फिर मैं वो भजन भी सुन रही, पराठा बना रही, फिर मैंने देखा वो जो चपाती थी उसमें एक ओम बना हुआ था और जैसे माता के 2 चरण बने था। मेरे को इतना अच्छा लगा, फिर मैंने उसकी पिक्चर भी क्लिक करी, बहुत इतना ब्लेस लगा। उस दिन घर में बिल्कुल ही अलग तरह की पॉजिटिव एनर्जी थी। उस दिन मेरे ब्रदर ने भी हम लोग को घर पे अपने लंच पे बुलाया हुआ था। तो मतलब संडे था उस दिन, सब मिलाकर कुल इतना इतना अच्छा लग रहा। गुरुजी के सत्संग के बाद और जागरण के जो सुनने के बाद में मतलब मन भी इतना पीसफुल हो गया, घर भी बहुत पीसफुल हो गया। गुरुजी के सत्संग में संगत जी वो शक्ति है, आप चलाओगे कितनी ही चीज़ें जो एक होता है ना, एक नकारात्मक ऊर्जा, कब वो सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती सत्संग सुनते-सुनते पता भी नहीं चलता। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, जो आपने मुझे उस दिन एक वो ब्यूटीफुल सा सत्संग का इन्विटेशन भेजा। संगत जी, मैंने आज तक गुरुजी का कोई सत्संग अटेंड नहीं किया। मेरी बड़ी दिली इच्छा है कि मैं किसी मतलब मैं गुरुजी का सत्संग अटेंड करूँ। अभी गुरुजी की टाइमलाइन में जब चाहेंगे गुरुजी तब ये चीज़ संभव होगी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। और मेरा जो दूसरा सत्संग है, ये सत्संग भी अ, एक ओल्ड संगत का सत्संग है जो मैं सुन रही थी। तो ये गुरुजी की ओल्ड संगत एक रोहित अंकल जी हैं, उनका सत्संग था जिसमें वो बता रहे थे कि कैसे गुरुजी ने उनकी एक इनक्योरेबल स्टमक डिजीज़ जिनके लार्ज इंटेस्टाइन में थी, गुरुजी ने क्योर की थी। उस समय वो केवल 22 इयर्स के थे चंडीगढ़ में। तो गुरुजी ने उनको जल प्रसाद से उनकी जो डिजीज़ थी क्योर की थी। और उसके बाद उनकी सिस्टर को भी मेनिंजाइटिस एक तरह का दिमाग का फीवर हो गया था, वो क्योर किया था गुरुजी ने उनकी सिस्टर का। उसके बाद गुरुजी चंडीगढ़ से मूव कर गए और एक गैप आ गया, मतलब 10 इयर्स का। उन्होंने कोशिश की गुरुजी से कनेक्ट होने की, बट समहाउ दे कुडंट, और वो एक गैप आ गया। उसके बाद वो लोग दिल्ली में गुरुजी से जीके में मिले। तो जब वो संगत जी, ओल्ड संगत जी बोल रही थी कि गुरुजी जीके में थे, मेरे दिमाग में फिर एक से क्वेश्चन आ गया। संगत जी, मैं बार-बार गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी आप कितने पास थे? मैं साउथ दिल्ली में रहती हूँ गुरुजी, आप यहीं थे, पर मैं आपसे नहीं मिल पाई गुरुजी। और जब वो ओल्ड संगत ये सत्संग सुना रही थी, फिर से ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था कि गुरुजी काश मैं आपसे मिल पाती। तो अ, गुरुजी ने मेरे इस क्वेश्चन को भी उसी सत्संग में आंसर कर दिया। आगे यही चीज़ जो रोहित अंकल हैं वो सोच रहे थे कि गुरुजी मैं उनसे इतना कनेक्टेड था, उसके बाद 10 साल का गैप आ गया, ऐसा क्यों हुआ? तो उनको गुरुजी ने बोला था कि जब तक हमारी कार्मिक डेट खत्म नहीं होती, जब तक गुरु महाराज जी का हुक्म नहीं होता, हम गुरुजी से नहीं मिल सकते। सो जब गुरुजी का आदेश होता है तभी हम गुरुजी से मिल पाते हैं। एंड आई वाज़ वेरी स्पीचलेस एट दैट पॉइंट इन टाइम। सॉरी गुरुजी, बार-बार मेरे दिमाग में चीज़ क्यों आती है? गुरुजी, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अपनी संगत के रूप में चुना गुरुजी। आई एम सो सॉरी, पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आता है। बस गुरुजी इसलिए आता है कि बस बड़ी इच्छा करती थी कि बस मतलब उस टाइम में शायद आपसे मिल पाती, बट इस समय भी आप उतने ही एक पापा की तरह, एक एक
गुरु महाराज की तरह उतरिए आप हमारे दिल के करीब गुरु जी। उसके बाद उस सत्संग में जो रोहित अंकल जी ने बताया था कि फिर वो काफ़ी इस चीज़ पर सोचते थे कि लाइफ का पर्पस क्या है? ठीक है, हम जो भी कुछ अपने प्रोफेशन में कर रहे हैं, जो भी हमारी लाइफ में चीज़ें कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एक्चुअल पर्पस है क्या लाइफ में? एंड संगत जी, आई कीप क्वेश्चनिंग द सेम थिंग टू मी कि क्या ऐसे ही चलता रहेगा? यही है, दिस इज़ व्हाट आई एम यू नो आई कम हियर टू डू। एक चली जा रही है चीज़ें, बट एग्ज़ैक्टली मैं आई किस लिए हूँ यहाँ पर? संगत जी, उस चीज़ का भी मुझे एक गुरुजी ने एक इंडिकेशन दिया। तो रोहित अंकल जी ये भी चीज़ बार-बार सोचते थे कि क्या है लाइफ का पर्पस? तो एक दिन वैसे ही मेडिटेशन में बैठे तो उनके दिमाग में एक एक चीज़ आई, जैसे टेलीपैथी में एक मैसेज आया, बड़ा शॉर्ट सा मैसेज था कि कीप योर माइंड स्टिल। तो वो सोचने लगे इसका मतलब क्या, कीप योर माइंड स्टिल? तो उनको लगा कि हाँ, शायद मुझे अपने दिमाग को स्थिर रखना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए आगे। तो अगले दिन उनके एक फ्रेंड का फ़ोन आया, जिन्होंने उनको बताया कि ड्रीम में उन्होंने गुरुजी को देखा और गुरुजी ने उन्हें इंस्ट्रक्ट किया टू टेल रोहित अंकल जी टू रीड अ बुक। इस बुक का नाम था मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स बाय डॉक्टर ब्रायन वाइल्स। सो मुझे लगा जैसे गुरुजी मुझे भी बोले कि आई शुड गो एंड रीड दिस बुक मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स। सो गुरुजी श्योरली जब आप चाहेंगे तो मैं ज़रूर ये बुक पढ़ूंगी। एंड माइंड तो हमारा मंकी माइंड है, सोचता रहता है कभी किधर, बस इस माइंड को स्थिर करना, स्टिल करना, जब इस स्थिर हो जाता है तो फिर जो अंदर से आवाज़ हमें सुनाई देती है वो आवाज़ आपकी होती है। बट अनगिनत थॉट्स हमारे माइंड में चलती रहती हैं और जो अंदर की आवाज़ है ना वो हम सुन नहीं पाते, इतना शोर हो रहा होता है दिमाग में। तो गुरुजी मेरी जो अंदर इतनी अशांति चलती रहती है, इतनी ओवर थिंकिंग चलती रहती है, गुरुजी एक्सप्रेस में कि मैं अपने माइंड को स्थिर कर सकूं। संगत जी, आज का मेरा सत्संग यही था। सो आई विल कम बैक सून विद अनदर सत्संग। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। थैंक यू सो मच संगत जी। थैंक यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की असीम कृपा मुझ पर बनी हुई है और गुरु जी का मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे अभी शुक्राना सत्संग करने के लिए कहा है और एक सेवा भी प्लस की है कि 7 सोमवार तक मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करूं, चाहे 5 ही मिनट करूं, लेकिन 7 सोमवार तक मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने की मुझे गुरु जी ने एक सेवा ब्लेस की है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं आपका शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरा ये शुक्राना सत्संग 12 दिसंबर का है। 12 दिसंबर को मेरे हस्बैंड अंकल का बर्थडे था। उस दिन मैंने अपने छोटे बेटे का अन्नप्राश संस्कार की विधि रखी थी, जो गुरु जी की मर्जी से ही संपूर्ण हुई।
और गुरुजी ने उसे प्रॉपर्ली ब्लेस किया। उससे एक दिन पहले 11 दिसंबर को गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुला करके अपने बड़े मंदिर में इन्होंने उसका अनप्रास करवाया था। और उसका गुरुजी का लंगर प्रसाद मेरे छोटे बेटे ने चखा था और लंगर प्रसाद प्रसाद से ही उसका अनप्राश हुआ था। फिर 12 दिसंबर को जो कि मेरे हस्बैंड के बड़े भैया ने मेरे छोटे बेटे का अनप्रास संस्कार विधि जो घर में करवानी थी वो संपूर्ण करवाई। ये सब गुरुजी की कृपा से संपूर्ण हो पाया। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद गुरुजी ने मेरा एक जो खाटू श्याम का मैंने गुरुजी से माना था मेरे भतीजों का उपनयन संस्कार जून में होना था। और वो पूरा होने के बाद मैंने कहा था कि मैं खाटू श्याम दर्शन करने के लिए जाऊंगी, वो भी गुरुजी ने संपूर्ण करवाया। खाटू श्याम के दर्शन कराने के उपलक्ष्य में गुरुजी आपका शुक्राना, असीम शुक्राना। मेरे घर में आपने सुंदरकांड का पाठ भी करवाया। 14 दिसंबर को हम लोग खाटू श्याम का के दर्शन करने गए थे। इस खाटू श्याम के दर्शन में एक वाक्य हुआ था जो बहुत ही जरूरी है बताना कि हम लोग जब खाटू श्याम दर्शन करके आ रहे थे तो एक जगह है, उसका नाम हमें पता नहीं है, लेकिन खाटू श्याम के दर्शन करने के रास्ते में पता नहीं कौन सी जगह है, वहाँ जब वो गुजर रहे थे एक रास्ते में तो मैं तो मंत्र जाप करती हुई जाती हूँ, मंत्र जाप करते हुए आती हूँ। और वहां पर से गाड़ी जो एक गोल सर्कल था वहां पर गाड़ी एक बार नहीं दो बार नहीं 3 बार राउंड करने लगी। और मेरे जो बड़े भैया हैं उनको भूख लग गई, जबकि वहां पर गाड़ी रोकना मना है। कई लोग बोलते हैं वहां पर गाड़ी रोकने से मतलब कोई प्रेत जो होता है वो भूख लगा देता है, पता नहीं क्या करता है, बट ये सब गुरु जी को ही पता होगा, मैं तो नहीं जानती। बट हमने ये चीज महसूस किया था कि वहां पर कुछ तो गलत नेगेटिविटी थी, कुछ गलत चीज थी और वो हमारी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और उसके बाद गुरुजी के उन्हें माइंड में थॉट डाला कि मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करूं। और मैंने मंत्र जाप के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया। जब मैंने दूसरी बार मंत्र हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया तो एकदम से रास्ता खुल गया और हम गोल चक्कर घूमते घूमते जब हम दोबारा राउंड करके तीसरी बार उसी जगह से क्रॉस किए और एकदम से सीधा रास्ता आ गया और हमारी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ गई और हमने गुरुजी का शुक्राना किया वहीं पर। और थोड़ी दूर के बाद फिर गाड़ी रुकने की अवस्था में आई तो फिर मैंने जोर से डांट करके ड्राइवर को कहा कि यहाँ पे गाड़ी रुकने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आगे चलते चले जाओ। और गाड़ी रुकी तो एक रेस्टोरेंट पर, लेकिन वहां पर मेरे भाई का फोन खो गया और जो अनहोनी होनी थी सिर्फ फोन के साथ हुई और वो दुर्घटना होने से बच गई। गुरुजी की कृपा से जो दुर्घटना होनी थी वो सिर्फ फोन के साथ हुआ, हम लोग के साथ नहीं हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारी जर्नी को सेफ करने के लिए, हमें दर्शन सेफ करवाने के लिए, हमें घर सेफली पहुंचाने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद सुबह 15 दिसंबर को मेरे घर पे पूर्णिमा वाले दिन सुंदरकांड का पाठ भी करवाया गुरुजी ने। जो भी बैलेंस खर्चा होना था वो सब कुछ गुरुजी की अरेंजमेंट थी, सब उनके ही निर्देशानुसार सब कुछ हुआ। मेरे बेटे के अनप्रास की विधि के बाद मैंने सुंदरकांड का पाठ रखने का भी सोचा था, वो भी सब पूर्ण करवाया गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लगातार इतने खर्चे जो मैंने सोचे नहीं थे वो गुरुजी ने संपूर्ण करवाए, शुक्राना गुरुजी। और सारे काम भी मेरे गुरुजी ने बना दिए। ऐसा इतना जल्दी जल्दी सब काम पॉसिबिलिटी ही पाती है और गुरुजी ने सब सब संपूर्ण करवाए। और गुरुजी ने कहा तेरे सारे काम होते रहेंगे, पैसों को लेकर के तेरे कभी कोई काम नहीं रुकेंगे और तू बस अपना मन साफ रख
और मेरा शुक्राना करती चल। तो मैं गुरुजी जब भी जैसा कहते हैं वो कोशिश करती हूँ, पूरी तरीके से तो नहीं हो पाता बट मैं कोशिश करती हूँ गुरुजी के आदेश अनुसार चलती रहूँ। और अभी उसके बाद 17 तारीख को मेरा फ़ोन खराब हो गया। एक्चुअली वो पहले से ही डैमेज था और मैं हर बार हाथ जोड़ती थी कि बस अगले महीने खिंच जाए, अगले महीने खिंच जाए। और मैं गुरुजी से निवेदन करती रहती हूँ बस अगला महीना खिंच जाए ताकि मैं अगले महीने फ़ोन ले लूँ। लेकिन अचानक से मेरा फ़ोन गिरा और बिल्कुल ही बंद पड़ गया। और गुरुजी मैं उस दिन से लेकर के 7 डेज़ मैं गुरुजी का सत्संग नहीं सुन पाई और मेरे अंदर आत्मा में ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं मेरे गुरुजी से मेरा कनेक्शन टूट गया और मैं बहुत अंदर मन से बस टूटती हुई जैसे महसूस होने लगी। गुरुपा मुझे आपने क्या छोड़ दिया? गुरुजी ने मुझे अंदर से महसूस कराया नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल हूँ। फ़ोन ना होने की वजह से ज़रूरी नहीं था लेकिन गुरुजी ने फिर मेरे हस्बैंड के द्वारा ही जो श्याम जी के भजन चलवाए। वो सुबह 5 बजे उठ कर के भजन चला देते थे। मेरा माइंड जैसे डिस्टर्ब सा होने लगा था कि कहीं गुरुजी ने मुझे गुरुजी इस बात से तो मुझसे नाराज़ नहीं हो गए ना कि मैंने उनके सत्संग नहीं सुनती। लेकिन उस भजन के द्वारा ही मुझे गुरुजी ने समझा दिया कि वो मुझसे नाराज़ नहीं है, इन सब चीज़ों से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। सॉरी गुरुजी अगर मेरे मन की इस भावना से आपको ठेस पहुँची हो तो, क्योंकि आपकी ये बच्ची है, आपसे 1 मिनट की भी दूरी नहीं बर्दाश्त कर पाती। फिर गुरुजी ने मुझे न्यू फ़ोन ब्लेस करवाया जो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं सोच सकती थी। मैं हमेशा पुराना ही फ़ोन यूज़ करती थी। मेरे हस्बैंड का जो भी पुराना फ़ोन रहता था मैं उसे ही यूज़ करती थी। लेकिन इस बार गुरुजी ने मुझे इतना अच्छा फ़ोन ब्लेस करवाया, न्यू फ़ोन है। और मैं संडे को मैंने ये फ़ोन परचेज़ किया। और सॉरी सैटरडे को ये फ़ोन परचेज़ किया है और बहुत ही अच्छा लुक वाइज़ है ये फ़ोन। जी, इसके लिए शुक्राना। आपने कहा था मुझे आप गिफ्ट ब्लेस करेंगी, 1 नहीं 2-2। और मेरी एक सोसाइटी है जनधन योजना की, उससे भी मुझे एक कंबल गिफ्ट में मिला है और उसका भी शुक्राना गुरुजी क्योंकि कंबल मेरी फ़ेवरेट कलर का है जो कि पर्पल कलर मुझे बहुत पसंद है और गुरुजी ने मुझे मेरे ही फ़ेवरेट कलर का मुझे कंबल गिफ्ट करवाया और ये फ़ोन भी मुझे गिफ्ट कराया। उसके लिए भी शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। इससे मुझे शायद ही मैं सोचा होगा कि ये गिफ्ट मुझे मिलेगा। और शुक्राना। और अ, मेरे भैया को जिनका फ़ोन खो गया था उनको भी उन्होंने कहा था कि 17 दिसंबर से उनके घर में भी खुशियाँ आनी शुरू हो जाएगी। उनको भी जॉब ब्लेस किया था। गुरुजी ने उनके अभी थोड़े व्यापार को शुरू करवाने की उनकी मदद की है, इसके लिए शुक्राना। उनकी तरफ से भी शुक्राना है गुरुजी क्योंकि उन्हें अभी आपके शुक्राना के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने वैसे बता रखा है उनको कि मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग भी करती हूँ। उन्होंने कहा जैसे समझ में आएगा मैं भी बताऊँगी और आप मेरी तरफ से उनको गुरुजी का शुक्राना कर देना। इसीलिए मैं गुरुजी का शुक्राना उनकी तरफ से कर रही हूँ कि आपने उनको जॉब ब्लेस की। उनकी मकान मालिक ने उनको अल्टीमेटम रूम खाली करने के लिए 15 दिसंबर को वो कहा था लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा से अभी भी वो उसी घर में रह रहे हैं और जब तक गुरुजी की मर्जी रहेगी तब तक वो उसी घर में रहेंगे और गुरुजी ने उनके लिए अ, कुछ अच्छा ही सोचा है, वो अच्छा ही करेंगे। शुक्राना गुरुजी, हमारी सभी संगत पर अपनी का ध्यान रखने का शुक्राना गुरुजी। जिनके भी कष्ट हो गुरुजी उनको कष्टों से निजात दिलवाइएगा गुरुजी। जैसे आपने मेरे परिवार का ख्याल रखा है और वही यकीन ये सभी संगत परिवार का ख्याल रखिएगा गुरुजी। और साथ में ठंड बहुत बढ़ रही है गुरुजी, अपना भी ध्यान रखिएगा गुरुजी। और हमें कैसे निर्भय रहना, हमें कैसे निर्भय होके चलना है, इस बारे में बताते रहिए गुरुजी। और मुझसे अगर सत्संग कहने में कुछ गलती हो गई है तो पहले ही माफ़ी माँग रही हूँ गुरुजी। सभी संगत परिवार से माफ़ी माँग रही हूँ और सिवाय भैया को
के लिए भी ब्लेसिंग कि आप जो मेरे सभी सत्संग को समय पर वो शेयर कर देते हैं। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। वीर जी, इनके भी परिवार को आप ध्यान रखिएगा, कोई कष्ट हो को निजात दिलवाइएगा, रास्ता खोलिएगा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ और फिर से नए सत्संग के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी गुरु जी। और मुझसे प्लीज कभी भी नाराज मत होइएगा गुरु जी। सॉरी, इतने टाइम के बाद मैं आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं आपसे एक पल भी दूरी नहीं की। बर्दाश्त कर पाती गुरु जी। सॉरी सॉरी एंड आई लव गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सोमवार गुरु जी के बाद भोलेनाथ का वार है। आज बहुत दिन बाद मैं अपना शुक्राना पेश कर रही हूँ। बीच में मुझे टाइम नहीं मिला, क्षमा कीजिएगा गुरु जी। मैं बहुत सोचती समझती थी कि आज करूं कल करूं, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। गुरु जी का कृपा ही बरस रहा था मुझ पर और मैं उसी का लाभ उठा रही थी। गुरु जी की कृपा से मैंने दिल्ली गई, मेरी नातिन को नामकरण था और वहां जाने के बाद मैं गुरु जी के श्री चरणों में बड़ा मंदिर छतरपुर गए। वहां जल प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया। वहां से आने के बाद फिर गुरु जी हमको अक्षरधाम घुमाए। फिर ढेर सारे दिल्ली में जो पुराने मंदिर है उसमें मेरे समधी साहब घुमाए और हम दोनों आदमी थे, मैं और मेरे पति अंकल। और उसके बाद बेटी दामाद समधी सब मिलके मथुरा गए। मथुरा में बांके बिहारी के दर्शन हुए। उसके बाद गोवर्धन पर्वत के हम परिक्रमा किए पैदल चल के। और उसके बाद फिर राधा रानी का दर्शन हुआ बरसाना जाके। फिर मैं दिल्ली वापस आई। गुरुजी वहाँ 15 दिन मुझको बोलते थे कि जा ऐश कर, ऐश करवाए। मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी सबका मनसा पूरे, सबका इच्छा पूर्ति हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हे गुरुजी, मैं थोड़ा शरीर से वीक चल रही हूँ। पेट की गड़बड़ी के कारण, गैस्ट्रिक के कारण कुछ ढंग से भूख नहीं लगता। कुछ खाती हूँ तो पेट कैसे लगता है। आपका सत्संग में जल प्रसाद का महिमा सुने हैं, अब वही जल प्रसाद लेंगे। आप अपना कृपा बनाए रखिएगा ताकि जल प्रसाद लूं और मुझे मेडिसिन के रूप में काम करे। गुरुजी, और ज्यादा तो कुछ बोलने नहीं आती है। मैं आपकी एक अनपढ़ बेटी हूँ, क्षमा करेंगे, दया करेंगे। आप हमको देख के मुस्कुरा रहे हैं गुरुजी। मैं गुरुजी के सामने बैठकर अपना सत्संग पेश कर रही हूँ। भैया, आपको मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरा सत्संग जरूर पेश कीजिएगा। और जो 2 लड़ी गुनगुना रही हूँ उसको जरूर कट मत कीजिएगा। तेरे सिवा मन को भाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कस्ते, तू ही की न कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जय गुरु, जय गुरु। भैया, सर्दी के टाइम है, कुछ बोलने में भी खांसी आती है। चलो, मैं अपना शुक्राना इसी के साथ
अब गुरु जी के मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा का सहाय। हे गुरु जी, आप सभी सत्संगी को अपना कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं और बनाए रखिएगा। हमको बोलने का जरूरत नहीं है। आप सर्वस्व हो मालिक, आप अंतर्यामी हो मालिक, आपके अंदर में दुनिया नाचती है। हे नाथ, मैं अपनी छोटे जुबान से क्या कहूँ। आप दयानाथ हो, दीनानाथ हो। हे नाथ, कृपा कीजिएगा। और जो भैया मेरा सत्संग सुनाएंगे उनको भी, पूरे परिवार को ब्लेसिंग कीजिएगा। और सबसे लास्ट में मैं अपने बच्चे के लिए आपसे अरदास करती हूँ। मेरा भी घर परिवार सुखी संसार बनाए रखिएगा नाथ। और मेरे आत्मा में क्या है वो आपको बोलना नहीं है, आप सब जानते हो। आप कहते हो ना कि तुमको बोलना नहीं पड़ेगा। मैं सब जानता हूँ, सब सुनता हूँ, सब समझता हूँ। तो आप देखिए मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मेरा नाम पूजा है और मैं हरियाणा से हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि कैसे मैं बड़े मंदिर गई और वहां से मुझे ब्लेसिंग के रूप में स्वरूप मिला। काफी दिन मेरी तबीयत खराब थी, जिस वजह से मैं गुरुजी के स्वरूप को हाथ नहीं लगाना चाहती थी। फिर जब मेरी तबीयत ठीक हुई तब मैंने गुरुजी के स्वरूप को लैमिनेशन किया, मीन्स करवाया, सॉरी। उसके बाद हम आए, मेरा बेटा और मैं गए लेने। मेरा बहुत मन था मैं मिठाई लूं, बट गुरुजी ने मिठाई भी नहीं लेने दी। मेरा मन था मैं ये लूं वो लूं, बट कुछ भी नहीं लेने दिया। फिर मैंने कहा चलो फ्लावर्स तो ले लूं। फिर मैंने थोड़े से गुलाब के फूल और पंखुड़ियां ली गुरुजी के स्वागत के लिए। फिर मैंने सोचा गुरुजी को ना पनीर पकोड़ा बड़ा पसंद है, ब्रेड पकोड़ा। फिर मैं उस शॉप पे गई, वहां पे इतना रश, पैर रखने की जगह भी ना हो। 2 मिनट वेट किया, फिर मैं चल पड़ी। फिर मैंने अपने बेटे को कहा लगता है गुरुजी ना बहुत सिंपल अपना स्वागत कराना चाहते हैं। मेरा बेटा भी 10 साल का है। मैंने कहा आप ये गुरुजी को देखो। मैं ना अंदर से जोत, थोड़ा सा हलवा बाद में बनाया मैंने, और उनके स्वागत बैंड जो मैंने गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे, गुरुजी का वेलकम बैंड वो बजाया, फ्लावर से उनका स्वागत किया, जोत जगाई। मुझे तो ऐसा लगा जैसे साक्षात गुरुजी आ रहे हैं, फ्लावर्स उनके ऊपर करे। फिर मैंने कम से कम आधा घंटा बहुत प्यारा सत्संग किया, गुरुबानी सुनी, भजन सुने। वहीं गुरुजी के पास बैठ के खूब रोई मैं खुशी के मारे कि गुरुजी आप हमारे घर आए हो, मुझ जैसे के घर आप आ गए हो। ऐसे तो लगे जैसे साक्षात गुरुजी बैठे हैं और मैं साक्षात उनसे बातें कर रही हूँ। वैसे तो गुरुजी हमेशा हमारे साथ है, अंग संग है, बहुत प्यारे हैं गुरुजी। अब वैसे तो हम घर में 3 इंसान हैं, मेरे अंकल, मेरा बेटा और एक मैं। अब गुरुजी आ गए तो हम 4 मेंबर हो गए। बहुत प्यारे हैं गुरुजी। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी ने बहुत मुसीबत से मुझे बचाया है। जब से गुरुजी मिले आज कम से कम 8-9 महीने हो गए हैं। मीन्स हर तकलीफ में मेरा साथ दिया है, हर दुख में हमेशा मेरा साथ दिया है। तू खाते हैं तो उसमें मोरल सपोर्ट दिया गुरुजी ने कि तू घबरा मत, मैं बैठा हूँ। इतने प्यारे मैसेज, टेलीपैथी से भी गुरुजी मुझे कुछ ना कुछ बताते रहते हैं कि तू ये कर, अभी की अभी, अब ये कर। गुरुजी बहुत प्यारे हैं।
मेरे बेटे का तकलीफ गुरुजी ने दूर किया। अभी वो 10 साल का है, उसे कभी क्या तो कभी क्या तो कभी क्या। गुरुजी ने तो बहुत बहुत ही चमत्कार किए लाइफ के अंदर। कभी ओम के दर्शन, कभी किस टाइप से दर्शन, कभी मोर के दर्शन। हर जगह पे गुरुजी गुरुजी गुरुजी। बस गुरुजी ऐसे ही हम सब पर रहमतें बरसाते रहना। कोई भी गलती हमसे होए तो बच्चे समझकर माफ कर देना गुरुजी। इंसान है, आप तो परम पिता परमेश्वर हो, आप तो शिव जी हो, आप बहुत भोले हो, भोलेनाथ हो। इतने भोले हैं गुरुजी, थोड़ा सा प्यार दिखा दो, थोड़ा सा गुरुजी का शुक्राना कर दो, थोड़ा सा बोल दो तो बदले में बहुत बहुत खुशियां देते हैं, क्योंकि ये बहुत भोले हैं। आप जब भी यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे मैं गुरुजी की रील देखती हूँ ना, मत देख के इतना प्यार आता है, इतना धन हो जाते हैं ना। गुरुजी बहुत भोले थे, रियल में बहुत भोले, और इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने सोने गुरुजी। बट घमंड, मतलब उनके फेस को देख के ना इतना भोलापन झलकता है। बहुत भोले थे, बहुत ज्यादा भोले हैं गुरुजी। जो मांगो उसे टाइम दे देते हैं, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा ही करते हैं। मैं तो बस गुरुजी से ये कहूंगी, जैसे कृपा मुझ पर बनाई, हमारे घर आप आए, कैसे दुखों से बाहर निकाला, ऐसे ही गुरुजी सबकी मनोकामना पूर्ण करना, जो भी उनके लिए अच्छा हो। सबको लंबी लाइफ ब्लेस करना, सबके दुख दूर करना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यही विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इस शुक्राने सत्संग में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के आजकल मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं, और वो कहते हैं कि 2025 तेरे लिए बहुत अच्छा है, और इस महीने, इस साल के आखिरी दिन तक तेरी सभी परेशानियों को दूर कर दूंगा, और 2025 तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। संगत जी, 2025 तो सबके लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि उसमें 7 नंबर की ब्लेसिंग है। 2 और 5, 7, तो वो पूरा साल गुरुजी सबको ब्लेस करेंगे, सबकी परेशानियों को दूर करेंगे। और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी सबके घर में सुख शांति बनाए रखना, किसी भी संगत को कोई परेशानी ना हो। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो अपने हर सत्संग में मुझे एक नई उम्मीद की किरण दिखाते हैं, और मैं उस किरण के पीछे चलते चलते आज यहाँ तक आ गई हूँ। और अब हमेशा मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, और मुझे अपने गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि वो जब करेंगे, जो करेंगे, सब सही करेंगे। मैं गुरुजी का इतना अनंतम अनंतन शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, माँ बाप तो सिर्फ जन्म के साथी होते हैं, लेकिन आप तो जन्म से लेके और कर्म तक के सारथी बने हो हमारे हर कष्ट और हर परेशानी को आपने अपने ऊपर लिया है गुरुजी। गुरुजी, आपकी मैं किस किस बात का शुक्राना करूंगी। शुक्राना मेरे गुरुजी मेरे पति की रक्षा करने के लिए, उन्हें सही रास्ते पे लाने के लिए। शुक्राना मेरे गुरुजी मेरे बच्चों को रक्षा करने के लिए और उन्हें हमेशा सही राह दिखाने के लिए। शुक्राना गुरुजी मेरी घर गृहस्थी में सुख शांति बनाने के लिए। शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, ये शुक्राना शब्द भी बहुत छोटा है। मैं जितने शुक्राने करूं गुरुजी के उतने कम है। आज जो सांसें चल रही हैं वो भी गुरुजी के नाम है, और आगे का जीवन भी गुरुजी के नाम है। बस अब गुरुजी, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि जैसे मैं आपकी हो गई, ऐसे ही मेरे पति और मेरे बच्चे भी आपके हो जाए।
और आपकी संगत बन जाए। गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि मैं और मेरा परिवार आपकी मुट्ठी भर संगत में शामिल हो जाए। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और अपना नया सत्संग लेके अब आपके सामने आऊंगे। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जो भी अंकल आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे, गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करना, उनके घर में सुख शांति समृद्धि देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, जय मेरे गुरु। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी अंकल जी, शुक्राना अंकल जी। और मेरा ये छोटा सा सत्संग मैं सारी संगत के साथ ये शेयर करना चाहूंगी कि जैसे गुरु जी ने मुझे संध्या वाले का शुक्राना करने के लिए बोला है, तो मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि जो जैसे कि हमें जो मैसेजेस आते हैं हमें, वो एकदम बिल्कुल रियलिटी होती है। क्योंकि मेरे को जो भी मैसेजेस आते हैं सब सारी संगत को आते हैं, पर मैंने पूरा ट्रस्ट किया हुआ है, पूरा फेथ, पूरा सरेंडर मैंने, मतलब कि जैसे गुरु जी के ऊपर मैंने छोड़ा है। और मेरे साथ जो जो अच्छा हो रहा है वो सब गुरु जी की वजह से हो रहे हैं। गुरु जी बस, मैं बस इतना चाहती हूँ कि गुरु जी बस मेरे दिल में बस जाएं। बस मैं, मतलब जो भी कहते हैं ना कि तू ही तू गुरु जी, तू ही तू ही तू, हर जगह वही, हर जगह वही दिखते हैं, हर जगह उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ होती हैं। हम कहीं जाते हैं तो जैसे हम बोलते हैं कि गुरु जी चलो हमारे साथ चलो, तो बकायदा गुरु जी साथ होते हैं, चलते हैं। और ब्लेसिंग्स के रूप में मुझे तो दिखती हैं कि जय गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, और ओम के दर्शन होने, 7 नंबर की ब्लेसिंग, तो मुझे यहाँ से ही पता चल जाता है कि मेरे गुरु पापा मेरे साथ साथ है। तो बस यही बोलना चाहूंगी, जैसे कि गुरु जी के जो मैसेजेस आ रहे हैं कि खुशियां आने वाली हैं, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करे। तो संगत जी, मेरा यही शुक्राना छोटा सा सत्संग था। और मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि गुरु जी जितनी बार मुझे डुगरी बुलाए, जितनी बार मुझे बड़े मंदिर बुलाए, मैं जरूर जाऊंगी और उनका लंगर प्रसाद भी खाऊंगी। मुझे नहीं पता, गुरुजी बुलाते हैं, हमें नहीं पता हमारे अंदर कौन से रोग पनप रहे हैं जिनको गुरुजी अपने मैजिकल तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं और हम ठीक होते हैं। और हमें ब्लेसिंग्स देकर, खूब सारी ब्लेसिंग्स देकर, खूब सारा आशीर्वाद देकर हमें सारी संगत को भेजते हैं। और मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि गुरुजी ने मुझे संगत के रूप में चुना और अपने से जोड़ा। और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ संगत जी, मैं किसी के ऊपर, जैसे जैसे गुरुजी ने मेरे को बोला है कि किसी से बात नहीं करनी, तो मेरे दिल की जो भी बातें होती थी मैं सब अब गुरुजी से करती हूँ। यहाँ तक मैं अपने पति से भी नहीं अपनी बातें शेयर करती, मैं सब कुछ अपने गुरुपा से बातें करती हूँ, सब सब कुछ उनके साथ करती हूँ। सब कुछ जो अपनी दिनचर्या है सब कुछ उनके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो गुरुजी भी, बस उनको भी पता है, गुरुजी भी बस यही बोलते हैं कि आप मांगो नहीं मानो, तो मैं बस उनको मानती हूँ। और उनको पता है कि मेरी संगत को क्या चाहिए, तो वो उससे भी बढ़कर हमें देते हैं। सो संगत जी, बस इतना ही कहना चाहूंगी कि गुरुजी पर अपना फेथ और ट्रस्ट बना के रखिए, उनसे वो सिर्फ 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 उनसे प्यार करें बस। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। सो कोई भूल चूक हो जाए संगत जी, मुझे माफ करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो यूं ही गुरु जी अपनी सारी ब्लेसिंग्स अपनी संगत पर बनाए कर रखे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।